कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानक वासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। जिनेश्वर परमात्मा ने जिसकी संरचना करी, जो गंधर्वों के मुख मंडप पर नृत्य करती है और गुरु के मुख कमल पर जो हंसिका के समान विराजमान होती है, ऐसी श्रुत देवता। कल एक जिज्ञासा मेरे पास आई थी, क्या आप श्रुत देवता बोलते हैं कौन सी देवी है? ये देवगति के देवी नहीं है, ये तीर्थंकर परमात्मा के वचनातिशय से निर्मित है। ये गंधर्वों की चेहरे पर नृत्य करने वाली है। इसका देवगति के देवी से कोई संबंध लेना देना, इसकी जिसको तुम सरस्वती समझकर पूजा करते हो उससे भी इसका लेना देना नहीं है। एक तीर्थंकर के वचनातिशय की आराधना है और ऐसी तीर्थंकर परमात्मा के श्रुत देवता की आराधना में चौथे दिन पर जुड़े हुए सभी श्रद्धालु श्रोतागण, अच्छा लगा कि लोग बहुत ध्यान से सुनते। मैं नमो स्वे देवयाय बोलता हूं कि शुद्ध देवता को नमन हो, और दूसरी ओर मैं कहता हूं कि देवी देवताओं को नमन नहीं करना चाहिए। तो जिज्ञासा सामने आई, आप स्वयं शुद्ध देवता को नमन करते हैं, तो ये क्या है? ये शुद्ध देवता देव गति के नहीं, ये तो मोक्ष गति की, और ये मोक्ष में ले जाने वाली है। और ऐसे शुद्ध देवता की आराधना के चौथे दिन पर आप सभी का बहुत बहुत अभिवादन, अभिनंदन। कल की बात को वही से शुरू कर रहा हूं कुछ जिज्ञासाओं के साथ। गजकुमार की दीक्षा के दूसरे दिन श्री कृष्ण वासुदेव दर्शन के लिए जाते हैं। माता देव के दर्शन को नहीं जाती है। व्हाट इज द रीजन? आपने सुना ना, अभी दर्शन के लिए कौन गया है? मां ने दर्शन के लिए जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? यदि श्री कृष्ण वासुदेव को लगता है कि मैं मेरे भाई को देखूं, तो देवकी को भी लगना चाहिए ना कि मैं बेटे को देखने के लिए जाऊं। मां नहीं जाती है, और मैं जवाब आपसे चाहता हूं, क्यों नहीं जाती है? हाँ? कारण यदि आपको पता हो, देवकी को जिस समय गजकुमार को मोक्ष मिला, उसी में समय देवकी को पता चला कि मेरा बेटा मोक्ष में चला गया है। वात्सल्य को देखकर जाने के समझने की आवश्यकता नहीं होती है। ये अंतर के तार इतने गहराई से जुड़े हुए होते हैं। ये वात्सल्य की कसौटी है। जब कोई माँ आकर के मुझे कहती है ना कि मेरा बेटा मेरी बेटी पता नहीं कब कैसे हो गए, तो लगता है कि वात्सल्य कमजोर पड़ गया। और मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं देवकी के नाम से, इस समय इस दुनिया के सारी संतानों को, सारे बेटों को, सारे बेटियों को सबसे पहले किसी की आवश्यकता है तो तुम्हारे वात्सल्य की आवश्यकता है। वात्सल्य एक ऐसा रिश्ता है, वात्सल्य एक ऐसा संबंध है, वात्सल्य एक ऐसी सिस्टम है, ऐसी व्यवस्था है कि दूर से भी संतति को संभाल सकती है। मैं बात इसलिए भी कह रहा हूं कि पिछले कई दिनों से पेपर की जो खबरें आती है, वो पढ़ करके लगता है कि 5वां आरे का आखिरी अभी शुरुआत हो गई है। जबकि जैन काल गणना के अनुसार तो अभी
दशमांश भी पूरा नहीं हुआ है। जिस तरीके से छोटे छोटे बच्चों और जिस तरीके से छोटे छोटे बच्चों पर अत्याचार हो रहा है, और ये अत्याचार करने वाले माताओं के बेटे हैं। कहीं ना कहीं वात्सल्य की कमी। एक वात्सल्य में भिगा हुआ व्यक्ति एक दिन में मोक्ष में जाता है, और वासना में भिगा हुआ व्यक्ति न जाने कितनों को मौत के मुंह में पहुंचाता है। इसलिए पर्युषण पर्व के अवसर पर आपसे भी कहता हूं, जो जो बहनें आपको मिलती हैं उनको भी कहिए, यदि कोई बेटा गलत रास्ते पर जाता है तो सबसे पहले जिम्मेदारी मां की है। मेरी बात कोई गवर्नमेंट मानेगी नहीं, मुझे पता है, लेकिन मैं 3 व्यक्तियों को दुराचारी के लिए जिम्मेदार मानता हूं। एक मां, दूसरा पिता और तीसरा गुरु। ये 3 जिम्मेदार हैं। कि समाज का चरित्र बनाए रखने की जिम्मेदारी इस गुरु पर है, संत पर है। जैसी शासन व्यवस्था बना के रखने की जिम्मेदारी सरकार की है, वैसे अपने फॉलोअर्स का चरित्र बनाने की जिम्मेदारी गुरुओं की है। और मेरी उंगली सबसे पहले, समाज का जब कैरेक्टर नीचे गिरता है तो सबसे पहले मेरी उंगली, नजर गुरु पर जाती है। एक 2 मिनट के लिए मेरे तर्क को सुन लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। मैंने बहुत पहले ये बात बोली हुई थी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोली हुई थी। जब अर्थव्यवस्था में गड़बड़ी हो जाती है तो फाइनेंस मिनिस्टर को जिम्मेदार पकड़ते हैं। जब कहीं दंगा हो जाता है तो होम मिनिस्टर को जिम्मेदार पकड़ते हैं। तो चरित्र और श्रद्धा में कुछ तूफान आ जाए तो जिम्मेदारी किसकी? गवर्नमेंट की नहीं है। चरित्र बनाए रखने की जिम्मेदारी, श्रद्धा बनाए रखने की जिम्मेदारी, सदाचार बनाए रखने की जिम्मेदारी धर्म संघ की, धर्म गुरुओं की और संतों की है। और वही जिम्मेदारी में कहीं ना कहीं कम पड़ रहे हैं। उसके बाद नंबर आता है मां बाप का। क्यों? मां बाप का चरित्र बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? यदि तुम सामायिक कर रहे हो, तुम प्रतिगमन कर रहे हो, तुम धर्म आराधना कर रहे हो, जब पेपर में खबर जाती तो जाती है कि प्रवीण ऋषि के वहां इतने धर्म आराधना हो रही है, तो जिस समय तुम्हारे अंदर गड़बड़ हो जाए तो नाम किसका जाना चाहिए फिर वहां पर? यदि तुम्हारी सेवा का, तुम्हारी प्रतिष्ठा का, तुम्हारी प्रगति का श्रेय प्रवीण ऋषि को है, तो कोई गड़बड़ी हो जाए तो जिम्मेदारी भी उसी की आएगी। हमारी भारतीय संस्कृति हमें बहुत गहराई से कहती है, शिष्य अपराधीर गुरुर्दंड। शिष्य से गलती हो जाए तो दंड गुरु को है। और इसलिए इस शाश्वत पर्व के अवसर पर आप लोगों से एक शाश्वत आग्रह कर रहा हूं। अब अपने घर को संभालें, अपने परिवार को संभालें, अपने मूल्यों को संभालें, अपनी जिम्मेदारी को समझे, अपने दायित्व को समझे। और श्री कृष्ण वासुदेव जिस समय दर्शन के लिए चलते हैं अरिष्ट नेमि के,
रास्ते में चलते हुए एक नजर देखते, एक दृश्य देखते हैं, कैसा होना चाहिए प्रमुख, कैसा होना चाहिए नेतृत्व, क्या दायित्व होता है नायक का, क्या दायित्व होता है लीडर का, कि लीडर के प्रति सामान्य व्यक्ति की आस्था होती है। महाजनों गत येन सपंथ, और ये अग्र पुरुष जिधर अपनी नजर उठाते हैं, जिधर अपना कदम रखते हैं, जनता उनके पीछे चल पड़ती है। नेतृत्व ऐसा होना चाहिए कि वो कदम उठाए और पीछे समाज बिना पूछे उनके पीछे चल पड़े। वो नेता नहीं होता है जिसके बोलने के बाद दुनिया चलती है। नेता वो होता है कि जिसके बिना बोले जनता उसके पीछे चल पड़ती है। उसके वक्तृत्व से प्रभावित होकर के कुछ काम करेगा तो वक्ता होगा, नेता नहीं। उसके अनुशासन से कोई काम करेगा तो शासक होगा, नेता नहीं। नेता तो वही होता है कि जिसका कदम उठे और दुनिया के लिए राजमार्ग बन जाए। नेता उसको कहते हैं। और श्री कृष्ण वासुदेव चल रहे, हाथी के होदे पर बैठे हुए। क्या नजर है श्री कृष्ण वासुदेव की। और उन्होंने देखा एक बूढ़ा आदमी जिसकी कमर झुकी हुई है, जो असहाय है, अकेला है, और अपने घर के निर्माण के लिए रोड के इस ओर से पड़ी हुई ईंटें उठा करके इधर लाके रख रहा है। और श्री कृष्ण वासुदेव देख रहे कि इस बूढ़े आदमी को ईंटें इधर से उधर लाने में क्या हालत हो जाएगी। और हाथी के होदे पर बैठे बैठे एक हाथ से ईंट उठाई, दूसरे हाथ से इधर रख दी। बड़ों को कितना करना होता है। ओपनिंग बैट्समैन, नेता ओपनिंग बैट्समैन होता है। और उसने एक ईंट उठाकर इधर रखी और पीछे चलने वालों ने एक एक ईंट उठाकर इधर रख दी। और 10 मिनट में तो बूढ़े का काम पूरा हो गया। अकेले को ईंटें उठानी थी तो उसका पूरा दिन चला जाता, थक जाता है। किसको कहते हैं इंसानियत, किसको कहते हैं मानवता, किसको कहते हैं धर्म। दूसरे का दुख दूर करने का सामर्थ्य होने के बाद जो दुख दूर करता है वो धार्मिक है। और दूसरे का दुख दूर करने का सामर्थ्य होने के बावजूद भी मने कहीं करना, वो जाने वो काम जाने वो कर्म जाने वो पाप जाने वो पुण्य जाने, ये बोलता है, वो धार्मिक नहीं है, वो इंसान नहीं है। एक संवेदना जगनी चाहिए पर्युषण पर्व के अवसर पर। एक अनूठी व्यवस्था का निर्माण होना चाहिए। मैंने पहले भी राजेंद्र बाबू से आग्रह किया था, एक व्यवस्था निर्माण होनी चाहिए, एक जिम्मेदारी हम लोगों ने लेनी चाहिए। मेरे समाज की जिम्मेदारी मेरे पर है, मेरे संघ की जिम्मेदारी मेरे पर है, मेरे संघ के सदस्य की जिम्मेदारी मेरे पर है, मेरे संघ सदस्य में की समस्या आती तो उसकी जिम्मेदारी संघ पर है। श्री कृष्ण वासुदेव का पन्ना सुनाते समय केवल अंतगढ़ की रचना का मीनिंग है कि दुखों का अंत करने वाला आगम, और केवल व्यक्तिगत दुख दूर करने वाला नहीं, तो परिवार का, संघ का, समाज का।
जिस स्तर पर तुम होते हो उस स्तर का दुख दूर करना चाहिए। We all come from different walks of life. We are chartered accountants and lawyers. We are doctors and engineers. We are entrepreneurs. We are designers. We are artists. We are homemakers. But in common, we are all teachers of Arham Garva Sadhana at Arham Vidya. We teach, guide, and mentor the creators of the future. Of course, the parents too. We guide them throughout the journey for conscious choice and not by chance. We help them to break down their fear, anxiety, and stress. To build an everlasting family bond. To stay calm and cherish every moment. To design and create a personality in the womb. We train couples to detox their body, to release negativity, to meditate, to connect to higher energy, to resonate, to transform, and to lay a strong holistic foundation for their child. We just don't give, we receive in abundance. By teaching them, we have transformed our lives. We have learned to tackle our life problems smoothly. We have built great bonds with our family. We are learning and progressing every day. We support, inspire, and lead each other. We have grown to be better human beings. But yet, we are not the stars. We are empowered, motivated, and guided by our Guru, Upadhyay Praveen Rishi. We are a team of 500 plus trainers across the globe. Together, we empower generations. Join hands with us on this beautiful journey to create a better world. 6 months teacher training program starting this August 2024. For more details, join us on an introductory session on the 5th of August at 9 p.m. Follow us on Instagram, Facebook at Arham Garva Sadhana. इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मा समिति, महावीर भवन इंदौर।